हाँ सर, गेटरमैन कोच रिएक्शन लास्ट है। गेटरमैन कोच नहीं, गेटरमैन कोच के बाद रिएक्टिविटी पढ़ा होगा। हाँ सर 5 क्वेश्चन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ईएएस लिखा था। हाँ और क्वेश्चन किया था 5। यस, तो आज हम लोगों को कुछ पढ़ना है ओरिएंटेशन ऑफ ईएएस, और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। मतलब मोर ऑफ लेस आज के लेक्चर में काफी चैप्टर ये हो जाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके सर, ठीक है। So let's start from let's say orientation of EAS. So the topic is orientation of EAS. Orientation of electrophilic aromatic substitution reaction. So here you can say to give major product electrophilic attack. To give major product electrophilic attack on benzene ring is directed by substituent already attached in benzene ring. To give major product electrophilic attack on benzene ring is directed by substituent already attached in benzene ring. For example, suppose अगर यहाँ कोई भी substituent जुड़ा हुआ है, let's say G as a group and its electrophilic attack, ये इसके ऑर्थो पोजीशन पे भी जा सकता था, मेटा पोजीशन पे भी और पैरा पोजीशन पे भी. So it can attack at its ortho position, it can attack at its meta position, it can attack at its para position to give major product of the reaction. किस पे ये किस पे डिपेंड करता होगा कि भाई मेजर प्रोडक्ट में कहाँ अटैक करेगा ये? सर ऑर्थो पैरा नेचर ऑफ जी पे डिपेंड करेगा, है ना. हाँ, जी के नेचर पे डिपेंड करेगा. हम लोग समझेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, विथड्रॉइंग, प्लस आर माइनस आर एनीथिंग, है ना. हाँ सर. तो ये 1 by 1 2 एग्जांपल की हेल्प से हम लोग समझ लेंगे. ऐसा लिख के हो गया है क्या इतना? नहीं सर. यस सर. हाँ लिख के हो गया ये सर. सर 1 मिनट. सर हाँ बोलो. लास्ट लाइन में इलेक्ट्रोफिलिक के बाद क्या है? लास्ट लाइन में सेकंड लाइन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग इज डायरेक्टेड बाय सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी अटैच्ड इन बेंजीन रिंग.
Okay, sir. क्या लिख के हो गया है? एक मिनट। मेजर प्रोडक्ट में इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड है कि अटैक्ड है? attack on benzene ring is directed by substituent already attached in benzene ring. क्या बच्चों अभी लिख के हुआ है तुम लोगों का? यस सर। ओके, सर डायग्राम है क्या? डायग्राम भी ड्रॉ करेगा? चलो भाई, लिख के हो गया है शायद तुम्हारा, है ना? नेक्स्ट में जैसा इफ इट इज सपोज NH2 ग्रुप यहां अटैच्ड है, लेट्स इट्स ए पार्ट या फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। अगर यहाँ NH2 ग्रुप अटैच्ड है, इलेक्ट्रोफाइल इसके ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर सकता था, इलेक्ट्रोफाइल इसके मेटा पोजीशन पे अटैक कर सकता है, या इलेक्ट्रोफाइल इसके पैरा पोजीशन पे अटैक कर सकता था। लेट्स से वन बाय वन हम लोग तीनों समझ भी लेते हैं कि कहाँ कहाँ अटैक करने पे कौन कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है इसमें। जैसा कोरस्पॉन्ड टू लेट्स से ऑर्थो, कोरस्पॉन्ड टू ऑर्थो, यहाँ जो प्रोडक्ट बन सकता था देखो कुछ ऐसा बनेगा, NH2 यहाँ H एंड इलेक्ट्रोफाइल एंड डू यू थिंक शुड हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन, ऐसे बनेगा अगर इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे जाके अटैच हो जाए। इट कैन हैव अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एज ये बॉन्ड यहाँ आ गया, और क्या नाइट्रोजन का भी प्लस आर इफेक्ट यूज हो सकता है? यहाँ नाइट्रोजन का भी प्लस आर इफेक्ट यहाँ यूज हो गया। इट्स अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मे बी double bond gets shifted here, it is H and E and it is NH2, and it's another resonance structure, maybe H2 H and E should have double bond here and double bond here and positive charge on this guy. So these four different resonating structure of same carbocation can be possible. Can you suggest me इन चारों resonating structure में से कौन सा structure ज्यादा stable है? इन चारों के चारों resonating structures में से कौन सा resonating structure? Second वाला. I can say second वाला is extra stable resonating structure due to more number of covalent bond, more number of pi bond, or you can say octet completion. वहां सारे के सारे जो एटम्स इन्वॉल्व हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। Yes, sir. Similarly, it is let's say मेटा, अगर मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा होता है, अगर मेटा पोजीशन पे अटैक करता तो ये बन जाता यहाँ NH2, यहाँ आ जाता H and E, इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैच एट मेटा पोजीशन. This is going to be let's say NH2 here, it is H and E should have positive charge on this carbon.
it is, let's say, NH2. It's another resonating structure may have, let's say, it is H and E. यही बन जाएगा मेटा के corresponding. Yes. अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है जिसमें ऑक्टेट सबका कंप्लीट हो जाए. इसमें कोई भी ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है जहां ऑक्टेट सबका कंप्लीट हो जाए. सर हाँ बोलो. तो एक्स्ट्रा लिखा है ना, क्या? तो एक्स्ट्रा लिखा है ना. हाँ एक्स्ट्रा लिखा है, एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम नहीं लिखोगे, एक्स्ट्रा नहीं है वो, है ना. तो स्टेबल भी है. हाँ वो एक्स्ट्रा स्टेबल. सेम. आई होप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम लोग ड्रॉ कर पाते हो. पॉजिटिव चार्ज ऑल्टरनेट कार्बन पे जाएगा, ऑल्टरनेट एटम पे जाता है ना. पॉजिटिव चार्ज ऑल्टरनेट एटम पे जाता है भैया यहाँ. सर मेटा में स्टेबल नहीं है. में कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा स्टेबल नहीं बन रहा है जैसा ऑर्थो एंड पैरा के कॉरेस्पॉन्डिंग बनेगा. जल्दी से मुझे बता दो भाई, ये जो NH2 वाला ग्रुप है, NH2 वाला ग्रुप वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को अपने ऑर्थो पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा कि मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा? ऑर्थो पैरा पे डायरेक्ट करेगा. सो यू कैन से NH2 can direct its electrophilic attack at its ortho and para position, and thus it also known as ऑर्थो पैरा डायरेक्टर. हम बोल सकते हैं सर हाँ सर कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है ना. कैसे पता चलेंगे कि कौन कौन सा और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है? इन जनरल एनी ग्रुप which can have प्लस आर इफेक्ट. कोई भी ऐसा ग्रुप जिसका प्लस आर इफेक्ट हो सकता है विल बी, अच्छा प्लस आर या हाइपर कॉन्जुगेशन भी हम लोग लिख सकते हैं ना. सर एक्स्ट्रा स्टेबल थर्ड वाला होगा ना? यस भाई एक्स्ट्रा स्टेबल थर्ड वाला है भाई. थर्ड वाले के नीचे लिख लो उसको, है ना. एक्स्ट्रा स्टेबल ये वाला है. प्लस आर या इसको मैं प्लस एच लिख लेते हैं. हाइपर कॉन्जुगेशन विल हैव ऑर्थो पैरा डायरेक्शन, विल बी ऑर्थो पैरा डायरेक्ट. केवड़े जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो तुम लोग को समझ में आ रहा है? हाँ जिसका भी प्लस आर इफेक्ट हो सकता है ना, वो सबके सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो सकते हैं. क्योंकि प्लस आर इफेक्ट होने की वजह से एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, है ना. सर ऑर्थो वाला एक्स्ट्रा स्टेबल और पैरा का अगर एक्स्ट्रा स्टेबल अगर कंपेयर करें तो ज्यादा स्टेबल कौन है? दोनों से अभी देख लेंगे बेटा. इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स में तो शायद दोनों ही इक्वल हैं. इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स में तो शायद दोनों ही इक्वल हैं. बट अगर मैं स्टैरिक इफेक्ट भी देखूं,
अगर मैं स्टैरिक इफेक्ट भी देखूंगा तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट बन सकता है, ऑर्थो या पैरा इन जनरल? पैरा। पैरा है ना, इन जनरल विल सी। कई बार ऑर्थो भी बन सकता रहेगा। फिर भाई कोई अच्छा बच्चा फर्स्ट स्लाइड देखना चाहता था, बेटा फर्स्ट स्लाइड में बहुत ही छोटा सा लिखा है हम लोगों ने, ये फर्स्ट स्लाइड था और ये आज का भाई सेकंड स्लाइड है। क्या अच्छे बच्चों, ये लिख के हो रहा है तुम लोगों का? नहीं सर, एक मिनट। क्या भाई ये लिख लिया? बीच में जो मेटा वाला मिटा रहा हूं देखो मैं। हाँ, मेटा तक लिख लिया। रिएक्शन ले लिए। अच्छा, तो लास्ट रिएक्शन छोड़ दो। सो एंड इन जनरल बेटा ये जो ब्लैक में लिखा है वो है NH2 कैन डायरेक्ट its electrophilic attack at its ortho and para position, and thus it also known as ortho para director. So in general, para substituted is found to be major product. In general, para substituted is found to be major product. ऑर्थो नहीं बनता है भैया ना, ऑर्थो नहीं बनता है। इन जनरल पैरा बन जाएगा। सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो सर ऑर्थो वाले ज्यादा स्टेबल बनेगा। बेटा प्लस आर है ना, तो प्लस आर डिस्टेंस पे थोड़ी डिपेंड करता है भाई। प्लस आर बेटा डिस्टेंस पे थोड़ी डिपेंड करता है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना? क्या भाई समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं? हाँ सर। सर हाँ ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर जो जी ग्रुप था पहले, वो ऐसा भी कर सकता है कि वो जो उसका इलेक्ट्रोफिल फाइल है वो मेटा पोजीशन पे भी डायरेक्ट कर सकता है। अगर मेटा पोजीशन देखो जो सेकंड एग्जांपल है, सपोज इंस्टेड ऑफ NH2 अगर वहां NO2 ग्रुप जुड़ा हो ना, इंस्टेड ऑफ लेट्स से NH2, सेकंड एग्जांपल में अगर वो NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, NO2 अगर ग्रुप अटैच है यहाँ भाई, अगर यहाँ NO2 वाला ग्रुप अटैच है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ एक स्ट्रक्चर ऑब्वियसली ऐसा बनेगा, इसमें इसका प्लस आर इफेक्ट नहीं है, उल्टा माइनस आर इफेक्ट हो सकता है। इट इज NO2 and should have positive charge on this carbon, and it's another resonating structure. It's another resonating structure, maybe let's say H and E should have NO2. क्या भाई अगर इसके ऑर्थो पोजीशन पे अटैक होगा तो क्या ये बनेगा भाई ऑर्थो पोजीशन पे? हाँ। अच्छा, इसमें से मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है? मोस्ट अनस्टेबल फर्स्ट इट इज मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर। NO2 has minus R minus I effect है ना, NO2 has minus R minus I effect, इसके corresponding meta and let's say electrophilic है ना। So in this case मेटा के कोरस्पॉन्डिंग, यहाँ मेटा के कोरस्पॉन्डिंग भाई H and E आ गया, and should have positive charge on this carbon and let's say it is NO2। ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया भैया इसका। और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, should have positive charge on this carbon and it is H and E। और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बन सकते हैं भाई and E here
है पॉजिटिव चार्ज एंड लेट्स से दिस इज NO2। क्या भाई यही मेटा के कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे? हाँ सर, सब पहले वाला स्टेबल होगा। हाँ मतलब रिलेटिवली एटलीस्ट मोस्ट अनस्टेबल जैसा तो कुछ नहीं बन रहा है ना इसमें भाई, कोई भी ऐसा मोस्ट अनस्टेबल जैसा एक तो नहीं बन सेकंड, रहा है ना वो लिख भाई। रहा था, क्या हमने लिखा था वो। और वो लिखना बाकी था तुम्हें? हाँ हाँ? सर। अबे क्या कर रहा है, बड़ा स्लो लिख रहा है भाई, ऐसा ना करो। सर आप रिवर्स में कैसे लिख रहे हो? अरे ये अरे तो सर जादू अंडू कर रहे हैं अंडू। रिवर्स। ऑनलाइन लर्निंग का, ये जादू है ना। कितना अच्छा है ना सर, डबल नहीं लिखना, क्या? 2 बार नहीं लिखना पड़ता है, एक बार गायब हो गया। हाँ तो यहाँ भैया ये NO2 आ गया, यहाँ इसमें NO2 आ गया है, और यहाँ भाई इसमें NO2 आ गया है। इन तीनों में से मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है भैया इसमें? सेकेंड। सेकंड वाला मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। हाँ अरे भाई सामने रोड पे कोई मारपीट कर रहा है। ये मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। भाई इसमें NO2 के कौन से पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना चाहिए मेजर प्रोडक्ट में? मेटा। मेटा। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो NO2 है विल बी मेटा डायरेक्टर? दिस विल बी मेटा डायरेक्टर and you can say in general all strongly deactivating group, जितने भी स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं आर मेटा डायरेक्टर ना, जितने भी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं वो सबके सभी मेटा डायरेक्टर हैं भाई। हाँ सर। जल्दी से ऐसा लिख लो, फिर कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे हम लोग अभी। क्या भाई लिख लिया ऐसा तुम लोगों ने? नहीं सर, सेकेंड वाला रिएक्शन लिखा। अबे बहुत स्लो लिखते हो, जल्दी जल्दी लिखो तुम लोग। तो तुम लोग का रिएक्शन मैकेनिज्म का टेस्ट कैसा गया भाई? एक टेस्ट हुआ था बीच में तुम लोगों का। और अच्छा गया सर। फिर 2-3 डाउट ले लोगे सर एंड ऑफ। 2-3 डाउट्स हैं तो आज डिस्कस कर लेंगे। 2 आंसर की मैंने करेक्ट किए हैं उसमें ना, शायद भेजा भी है तुम लोगों ने, PDF के साथ भेजा है। हाँ हाँ सर एक बार। हो गया सर। अच्छा
So question एक is, बार हम लास्ट लिखना लगा सकते हैं, लास्ट लाइन लिखना, 1 मिनट। NO2 will be meta director and कॉमा के बाद लिख सकता है, तो all strongly deactivating groups are meta director. ठीक है सर। So question is, predict major product of following reaction. You have to predict major product of following reaction, जिसमें let's say first reaction is, suppose if it is Cl when treated with HNO3 in presence of H2SO4. Similarly, if it is, let's say, CH3 when treated with Br2 in presence of iron. Next one, let's say if it is NO2 and when treated with concentrated H2SO4. Next one, let's say suppose if it is OCS3 and when treated with CS3COCl in presence of AlCl. तो भाई अभी फॉर्चुनेटली सब में बस एक एक ही सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो पहले तुम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनेगा। फर्स्ट वाली रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा भैया, इन दोनों की हेल्प से जल्दी से बता दो मुझे। SO3 तू रहने दे भाई, कोई दूसरा बच्चा बताओ, इन दोनों की हेल्प से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। HNO3 और HNO3 एंड H2SO4 के हेल्प से क्या ये NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है। भाई नाइट्रेशन का यही तो रिएजेंट था, मिक्स्ड एसिड। सर बोला ना NO2 प्लस। फिर इन दोनों के में कौन सा बनेगा, जल्दी से बता दो। Br+. Br प्लस बनेगा। यहां से कौन सा बनेगा, SO3H. SO3H नहीं होता है, ध्यान से देखो, SO3 बनता है, इसमें SO3 बनता है भैया। अच्छा इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, CH3C+. भाई ये 1 by 1 इससे पहले सारी रिएक्शंस देखी हैं हम लोग ने, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फिडलक्राफ्ट, एसाइलेशन। चलो अब प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने के लिए नंबर आ गया भाई। प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने में Cl ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है कि मेटा डायरेक्टर है। Cl ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, उसका प्लस आर इफेक्ट होता है। अगर उसका प्लस आर इफेक्ट होता है तो अपने पैरा पोजीशन पे वो मेनली प्रोडक्ट बना देगा और ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। Cl इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, उसका भाई प्लस आर इफेक्ट हो सकता है। तो जिस भी सब्स्टिट्यूएंट का प्लस आर इफेक्ट होगा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। सेकंड वाले केस में CH3 इज ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टर। ऑर्थो पैरा उसका हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ Br एंड इट इज HBr। NO2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है कि मेटा डायरेक्टर है, मेटा। ये मेटा डायरेक्टर है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट को अपने मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट कर देगा। OCH3 इज ऑर्थो पैरा की मेटा डायरेक्टर, ऑर्थो पैरा उसका प्लस आर इफेक्ट हो सकता है, एंड इट इज CO एंड इट इज CH3 प्लस लेट्स से इट इज HCl। भाई मुझे तो बहुत मुश्किल सा नहीं लगा ये सब, बस मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। उसके लिए हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में पढ़ा भी है कि सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, नाइट्रेशन का, और उसके रिएजेंट भी समझे हैं भाई कैसे वो इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट हुआ है।
और अब ये भी समझ लिया कि भैया वो जो सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी अटैच्ड है वो ऑर्थो पैरा है कि मेटा डायरेक्टर है, तो काम बन जाएगा उससे। क्या समझ के हो गया ये? क्या बच्चे लोगों ये समझ के हुआ है तुम लोगों का? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। लिख भी लिया पहले 4 एग्जाम्पल? सर फोर्थ बाकी। ऐसे कुछ अराउंड 20 से 30 एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे आज के लेक्चर में, और उसके बाद सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, नहीं? हाँ सर। चलो, बहुत सुंदर बच्चे हो, तुम लोगों ने लिख भी लिया है ना। 5th एग्जाम्पल। सर 1 सेकंड आप पीछे कर सकते तो उतना सुंदर नहीं है भाई, है ना। हो गया। So 5th example is, let's say it is benzene and another benzene ring is connected here. Suppose 2 benzene ring हैं when treated with HNO3 and H2SO4 and suppose one equivalent only. Next one, it is CO and O and benzene ring when connected with HNO3, H2SO4 and one equivalent. भैया इतना ना रो, एक और है HNO3 and H2SO4 and one equivalent. हर एक केस में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बन रहा है, जल्दी से बता दो। सर NO2 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 प्लस बन रहा है। 5th वाले केस में तो कोई चॉइस ही नहीं है, दोनों में से किसी एक बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा वो, है ना। दोनों में से किसी एक बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, तो एक को एज्यूम कर लो कि भाई कोई सब्स्टिट्यूएंट है ना, फिनाइल रिंग। यस सर। फिनाइल रिंग का क्या प्लस आर इफेक्ट हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है ना। सो डू यू थिंक यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट बन सकता है, यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट बन सकता है भाई, ये बन जाएगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। हाँ सर। अच्छा, अब यहाँ देखो भाई, ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, ये राइट वाले रिंग के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग है? राइट वाले रिंग के लिए डोनेटिंग है, और ऐसा ही लेफ्ट वाले रिंग के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग है? विड्रॉइंग है। तो कौन से रिंग पे अटैक करेगा? NO2 प्लस लेफ्ट वाले की राइट वाले? डोनेटिंग वाले हैं, लेफ्ट में कि राइट में? राइट में अटैक कर सकता है। उसके ऑर्थो पैरा की मेटा पोजीशन पे ऑर्थो पैरा, क्योंकि इसका यहाँ क्या हो सकता है? प्लस आर इफेक्ट हो सकता है। इसका यहाँ प्लस आर इफेक्ट हो सकता है, और ऑब्वियसली यहाँ इसका माइनस आर इफेक्ट था कि नहीं था? हाँ भाई। यस सर। NO2 इसके पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। 7th वाले केस में क्या हम लोग बोल सकते हैं बेटा, जो मिडिल वाला रिंग है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। यस। तो मिडिल वाले रिंग पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 बेंजीन रिंग उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ मिडिल वाले पे चला जाता है NO2। सिमिलरली 8th वाले केस में एक नेफ्थालिन रिंग ज्यादा स्टेबल होता था या 2 आइसोलेटेड बेंजीन रिंग ज्यादा स्टेबल होते हैं? नेफ्थालिन का रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा था कि बेंजीन के 2 बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा था भाई? नाफ्ता का। अच्छा, बहुत सुंदर बच्चे हो तुम लोग। क्या किसी बच्चे के पास GOC के नोट्स है रेजोनेंस एनर्जी के?
हाँ सर, रेजोनेंस एनर्जी एनर्जी में पर मोल बेंजीन का ज्यादा। भाई मैं ये बोल रहा हूं, तुम जरा जल्दी से, जिस बच्चे के पास भी नोट्स हैं जीओसी के, घर पे ही हो भाई, नोट्स होंगे पक्का कहीं ना कहीं, जीओसी के नोट्स में रेजोनेंस एनर्जी वाले टॉपिक पे जाओ। उसका 5th या 6th एग्जाम्पल होगा ये, नेफ्थालीन और बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करना। और वहां सब लिखा भी है कि बेंजीन ज्यादा एरोमेटिक है नेफ्थालीन से, क्योंकि नेफ्थालीन का जितना रेजोनेंस एनर्जी होना चाहिए था उतना होता नहीं है। उसमें सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग नहीं होते हैं। भाई सब सीखा है ऐसा? हाँ सर। नहीं पढ़ा है ऐसा? यस यस। तो दो दो आइसोलेटेड बेंजीन रिंग ज्यादा स्टेबल होते हैं एक नेफ्थालीन रिंग से। तो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर मैं इसका एक इंटरमीडिएट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूं, तो क्या भाई ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें दो अलग अलग बेंजीन रिंग है? भाई दो अलग अलग बेंजीन रिंग है इसमें। हाँ सर। सो यू नो, टू isolated benzene ring, two isolated benzene rings are more stable. Two isolated benzene ring are found to be more stable. किसके कंपैरिजन में? एक नेफ्थालीन रिंग के कंपैरिजन में। तो क्या इसका देखो मेजर प्रोडक्ट, क्या भाई देखो इसका मेजर प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, मिडिल वाले रिंग पे अटैक हो जाएगा। क्या अच्छे बच्चों को समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सर वो 6th वाला एक बार फिर से समझा दोगे? गधा है तो, है ना भाई। राइट वाले रिंग पे प्लस आर इफेक्ट है और लेफ्ट वाले रिंग पे माइनस आर इफेक्ट है। सो राइट वाले रिंग का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ज्यादा अच्छा है, इलेक्ट्रोफाइल वहां आसानी से अटैक कर पाएगा। लेफ्ट वाले रिंग पे माइनस आर इफेक्ट है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसा है उस लेफ्ट वाले रिंग के लिए। यस सर, इसलिए राइट में एडिशन किया है। बहुत ही अच्छा बच्चा है। भाई 7th में दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, हम लोग ऐसा समझ सकते हैं। 7th में यहां से भी और यहां से भी दोनों ही रिंग का प्लस आर इफेक्ट हो सकता है। चलो भाई लिख के हो गया, मुझे पता है तुम लोगों का, है ना? हो गया सर। एक मिनट सर नहीं मैं नहीं सुन रहा हूं तुम्हारी बातें। मैं लिख लिया ये एग्जाम्पल्स। हो गया। सर, लास्ट वाला 8th रहे। जल्दी से लिखो भाई, तुम बहुत स्लो लिख रहे हो। नाइन्थ एग्जाम्पल में, सपोज इफ इट इज, यहां ग्रुप जुड़ा हुआ है भैया ये NH, और यहाँ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है सर वो 1 है, मिनट आप लास्ट पेज पे जा सकते हो, लास्ट बस तो यही सब करवाता रहे मुझसे नालायक, आगे ना बढ़ने दो बस।
अभी हो गया? यस सर। अच्छा, ये एक साइड है NH और एक साइड है CO when treated with let's say HNO3 H2SO4 and let's say 1 equivalent. अबे नाइन्थ में बताओ मुझे, लेफ्ट वाले रिंग पे अटैक करेगा कि राइट वाले रिंग पे अटैक करेगा भैया? लेफ्ट वन। राइट वाला। लेफ्ट में क्यों करेगा? क्योंकि लेफ्ट वाले के लिए ये जो NH2 है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और राइट वाले के लिए ये जो CO है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है ना? सो यहाँ ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिसका प्लस R इफेक्ट है, और यहाँ ये है भैया इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जिसका माइनस R इफेक्ट है। सो लेफ्ट वाले रिंग का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ज्यादा है एंड NO2 शुड अटैक एट लेफ्ट वाला कार्बन एंड उसके ऑब्वियसली पैरा पोजीशन पे, उसके कोरस्पॉन्डिंगली पैरा पोजीशन पे अटैक कर लेगा और ये बन जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, टेंथ वाला कौन सा रिएक्शन है? थोड़ा जल्दी से बता दो मुझे, टेंथ वाला कौन सा रिएक्शन है? एसाइलेशन। ये फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है जिसमें ऑब्वियसली इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल, क्या ये बन जाना चाहिए भाई? हाँ सर। और अगर ये इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा तो ये प्रोडक्ट देखो कुछ ऐसा बन जाना चाहिए मेरा, है ना? 11th वाला कौन सा रिएक्शन है? जल्दी से बता दो भैया, 11th वाला कौन सा रिएक्शन है? अल्काइलेशन। एल्काइलेशन है। तो डू यू थिंक फर्स्ट ये कुछ ऐसा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा? यस सर। एक सीएल हट जाने के बाद अगर ये ऐसा बन जाएगा तो क्या इसका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा CH2Cl? हाँ सर। भाई CH2Cl बन जाएगा पहले। ही CH2Cl बन जाने के बाद अब ये बेंजीन एंड AlCl3 से फिर से रिएक्शन कर सकता है, बेंजीन एक्सेस में है। यस सर। तो क्या एक बार फिर से फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होके ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा? हाँ सर। बहुत सारा लिख के भी हो गया तुम लोगों का? हाँ सर। नहीं जल्दी से लिख डालो। हो गया सर। देखो अभी देखते हैं बाकी बच्चों का भी हो गया है क्या? नहीं सर, 11th बचा। हम्म हो गया सर। ओके। एक मिनट। हम्म नेक्स्ट एग्जाम्पल आ गया भाई दुनिया में। अब जा, इफ इट इज SO2H when treated with HNO3 in presence of H2SO4, one equivalent
SO3H, CH2Cl, SO2H, SO2H भाई इसका क्या प्लस आर इफेक्ट हो सकता है? हाँ सर। सर ऑर्थो SO SO2H का प्लस आर इफेक्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि एक लोन ये जो ग्रुप है, देखो ये है SO2H, यही होगा भाई SO2H। तो सल्फर के पास अभी भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हाँ सर, तो सल्फर के पास अगर अभी भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इट कैन है प्लस आर इफेक्ट। और जिसका भी प्लस आर इफेक्ट हो सकता है, इट इज फाउंड टू बी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, और यहां आ जाएगा NO2 13th वाले केस में। सर अब मेटा डायरेक्टर। बहुत ही सही, उसका स्ट्रक्चर ये है। इसका प्लस आर इफेक्ट तो हो ही नहीं सकता भैया, इसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अगर इसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है तो ये SO3H हो जाता और NO2 इसके मेटा पोजीशन पे जाना चाहिए। CH2Cl ऑब्वियसली रेजोनेंस तो नहीं है, बट क्या CH2Cl में हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है? हाँ सर, यस। अगर CH2Cl में हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है तो ये बन जाएगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। क्या 15th में हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है? नहीं। नहीं। It is strong minus I effect and thus it is found to be meta director. यस सर। क्या बच्चों ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? CH2Cl में तो वो CH2Cl वाला इसमें समझा। वो CH2Cl है, उसमें 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 2 हाइड्रोजन है भैया। तो जहां कहीं भी प्लस आर या हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, बस भाई आंख मीच के उसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बना देना है तुम लोगों को। क्या भैया लिख के हो गया 15 सर तक? हो गया सर। नहीं सर। भाई एकदम ही आसान आसान चीजें कराई जा रही है, ये सब जल्दी जल्दी लिखो। हो गया। ओके 18 बचा। जल्दी 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 फोड़ दो भाई, तूफान उठा दो एकदम। जैसा ये आ गया देखो 16th। एक मिनट सर। क्या हो गया भैया? लास्ट रह गया। ऐसा ना करो, चलो लिखो जल्दी से। हो गया लिख के? हाँ सर। चलो बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। So this compound when treated with HNO3 in presence of H2SO4, ये जो एसिड है, this acid is known as cinnamic acid. This acid is known as
सिनामिक एसिड। बस अब तुम मुझे ये बताओ कि ये वाला जो ग्रुप है क्या ये प्लस आर इफेक्ट शो कर सकता है? नो वो सर क्यों नहीं कर सकता भाई? वो ये ऑक्सीजन C के साथ इसमें ना बेटा, C डबल बॉन्ड C तो दोनों साइड ब्रेक हो सकता है कि नहीं? हाँ हाँ सर C डबल बॉन्ड C तो भाई दोनों साइड ब्रेक हो सकता है। C डबल बॉन्ड O सिर्फ ऑक्सीजन के डायरेक्शन में ब्रेक होगा, है ना? बट C डबल बॉन्ड C तो इधर भी ब्रेक हो सकता था और C डबल बॉन्ड C इधर भी ब्रेक हो सकता है, दोनों साइड ब्रेक हो सकता है वे C डबल बॉन्ड C तो, है ना? तो अगर C डबल बॉन्ड C का अगर प्लस आर इफेक्ट है तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं लेना है। अगर प्लस आर इफेक्ट है इसका तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है और यहाँ NO2 पे आ जाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। सर। हाँ तो डबल बॉन्ड ब्रेक होता तो कैसे, मतलब वहाँ CH जो बेंजीन की तरफ है वहाँ पे डबल प्लस गधा है तू, पता है तुझे? हाँ है सर, पता है। अब ये सब सिखाया नहीं तुम लोगों को कि अगर कहीं ऐसा बनेगा तो इसमें ऐसा प्लस आर इफेक्ट नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल। यस यस यस। सो इट कैन है प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट का मतलब ही है भैया वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, बस, है ना? नेक्स्ट में 17th एग्जांपल, let's say if it is benzene and benzene when treated with CS3CO and OCO and CS3, क्या नाम है इस कंपाउंड का? अरे इथेनॉल एसिटिक एनहाइड्राइड। हाँ एसिडिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। क्या भाई ये AlCl3 को ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा ऐसा? हाँ सर। और फिर क्या ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके कार्बोकेटायन बन जाएगा वहां? जिसकी वजह से भैया क्या यहाँ देखो ऐसा बनना चाहिए COCH3। और जो दूसरा वाला पार्ट है यहाँ किसका रिमूवल हो जाना चाहिए था? H प्लस का, है ना? H प्लस सब्स्टिट्यूटेड। और दूसरा वाला पार्ट का मुझे देखना चाहिए ये CH3CO एंड AlCl3 माइनस, है ना? सर अबे पहले खत्म तो होने दिया कर, पहले सर बोल देता नालायक। अरे सर हम क्या ये ऐसा आएगा AlCl3 में माइनस आ जाएगा? यस अच्छा, ये जो H प्लस है इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और यहाँ ये बन जाएगा CH3COH एंड यहाँ ये बन जाएगा AlCl3, है ना? तो AlCl3 तो बस कैटलिस्ट होता था, जैसा HCl बन जाता था उसमें क्लोराइड में, है ना? हाँ हाँ भाई, अब पूछो क्या पूछना चाहते हो तुम? मैंने पूछा था सर, वो जो बॉन्ड है वो एसिटाइक अनहाइड्राइड का, वो दोनों बाजू टूट सकता है। हाँ तो दोनों बाजू टूटेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा उसमें? हाँ भाई हाँ सर। चलो ये एग्जाम्पल तुम लोग मुझे करके दिखाने वाले हो शायद। इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ये बन जाएगा कंपाउंड भैया, लेट्स से A। दिस कंपाउंड A व्हेन ट्रीटेड विद H प्लस ये बन जाएगा कंपाउंड B। व्हेन कंपाउंड B इज ट्रीटेड विद लेट्स से ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ HCl ये बन जाएगा कंपाउंड C। कंपाउंड C व्हेन हीटेड विद सेलेनियम ये बन गया कंपाउंड D। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे तुम लोगों को कि यू हैव टू प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ABCD। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी हैं तुम लोग के पास कि यू हैव टू प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ABCD। हम लोगों को ABCD का लेट्स से स्ट्रक्चर बताना होगा भैया। सर 17th मत बताना।
अरे वो तो मिट गया था। अच्छा, इस 18th के लिए ही, पहले 18th। डू यू थिंक जैसा 17th में हो रहा था ऐसा इसमें भी होगा भैया? AlCl3 को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा ये? हाँ सर। और कहीं से भी तोड़ दो, आइदर ऊपर से या नीचे से, सिमेट्री की है ना। एंड ड्यू टू लॉस ऑफ, डू यू थिंक ये जो कंपाउंड ए है, कंपाउंड ए है, क्या ऐसा बनेगा भाई? ध्यान से देखना, क्या ये जो कंपाउंड ए है वो क्या भैया ऐसा बन सकता है? कंपाउंड ए हाँ सर। प्लस AlCl3। यस। भाई जो 17th वाला रिएक्शन था वो हो गया बेसिकली, है ना। जो 17th वाला रिएक्शन था वो हो गया है। 17th वाले रिएक्शन की वजह से क्या एक कीटोन और एक एसिड बन जाएगा? तो ऊपर एक कीटोन और एक एसिड बन गया है। 17th में वो अलग अलग थे, अनफॉर्चुनेटली 18th में वो CH2 भी कंबाइन है ना। यस सुनो सर एक बार फिर से Yes. बोलना। यार शिखर भी तो है इस बैच में, ये कैसे भूल जाता हूँ मैं बार बार, नालायक। क्या 17th वाला एग्जाम्पल तो समझ में आ रहा है? हाँ सर। 17th वाले में एक कीटोन और एक ये बन रहा था, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ तो क्या 18th में भी एक कीटोन एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा? हाँ सर बनेगा। बनेगा, वो तो पूरा चेन में है। अरे क्या परेशानी इस बच्चे की। ये अगर यहाँ से कनेक्टेड हो जाए, ये अगर यहाँ से ऐसा कनेक्टेड हो जाए 17th वाला एग्जाम्पल, क्या 18th बन जाएगा ये ऑटोमेटिकली? हाँ सर। हाँ सर बनेगा। तो बस प्रोडक्ट में क्या ये दोनों कनेक्टेड नहीं हो सकते ऐसा बस? समझ गया। हैं? समझ गया सर। हाँ तो सर वो वाला प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा ना, CH3CO माइनस। अबे क्यों नहीं बनेगा? वो भी तो एक इंटरमीडिएट बनेगा, बट ये जो H+ यहाँ से आता था ये कंबाइन नहीं कर लेगा उसके साथ? हाँ सर। तो एंड प्रोडक्ट तो यही बनेगा उसमें भी, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोडक्ट वो बनेगा सर तो भाई तो हाँ, तो ऊपर वाला लिखा है तो एक्चुअली वो बी का आउटकम है, राइट? अबे गधे, ए का आउटकम है ए। क्या 17th में तुझे कोई अलग से H+ लेने की जरूरत पड़ रही है? हाँ 17th में क्या तुझे कहीं अलग से H+ लेने की जरूरत पड़ी थी क्या? अरे बोल दे हाँ या ना। नहीं सर, नहीं सर। हाँ तो फिर ए है ये ए जिसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है भैया, इतना परेशान ना करो, ध्यान से देखो एकदम बुद्धि लगा के। एकदम सर। अच्छा बी, जब ए से बी हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग ने एडिशनल H+ लिया है, तो क्या ये एडिशनल H+ भैया इसको OH2+ बना देगा? हाँ सर। यस। क्या हो जाएगा फिर? ये बॉन्ड Bond टूट जाएगा, निकल H2 निकल जाएगा। तो क्या मैं यहाँ देखो ऐसा बोल सकता हूँ, ड्यू टू रिमूवल ऑफ H2O, ड्यू टू रिमूवल ऑफ H2O, ये जो बी है, ये जो बी है क्या वो देखो ऐसा बन सकता है? एक बार फिर से एसाइलेशन हो जाए, क्या बंधु ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस। मुझे लगता है तुम लोगों के लेवल के हिसाब से मैं थोड़ा ऊपर बढ़ाने लग जाता हूँ कई बार, ऐसा में डर लगता है मुझे। क्या ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा यहाँ? हाँ सर। फिर से बेंजीन रिंग पर अटैक नहीं कर सकते हैं? हाँ सर करेगा।
अच्छा ये है बी, बी से सी कौन सा रिएक्शन है भैया ये बी से सी? क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या करता है क्लेमेंसन रिडक्शन? O को OH कर देता हाँ अच्छा, बहुत सुंदर बच्चे हो तुम लोग। भैया ये एल्केन के प्रिपरेशन में पढ़ा है हम लोगों ने, ये एल्केन के प्रिपरेशन में पढ़ा है, जो अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करके एल्केन बना देता है। तो कीटोन को रिड्यूस करके हम लोग ने एल्केन बना दिया, कीटोन को रिड्यूस करके एल्केन बना दिया है। हाँ सर वो उड़ ही रहा आयोल निकल दिया। अच्छा, ये सी से डी कहां पढ़ा है हम लोगों ने? सेलिनियम एंड हीट। कौन बच्चा गाली खाने के मूड में है भाई? सी से डी कहां पढ़ा है हम लोग ने? सेलिनियम एंड हीट। सर एल्कीन्स में ना। नालायक। बेंजीन के प्रिपरेशन का लास्ट रिएक्शन देखो तुम लोग, बेंजीन के प्रिपरेशन का लास्ट रिएक्शन देखो भाई तुम लोग, नोट्स में चेक करो जरा क्या है लिखा है उसमें। हाँ सर डिहाइड्रोजनेस। डिहाइड्रोजनेशन कहीं है सेलिनियम एंड हीट? हाँ सर बेंजीन बने। बेंजीन बन जाएगा। सर क्या भाई इस तरह के क्वेश्चन करने में क्या तुम लोग अब सक्षम हो? कर दो ना ऐसा ही। भाई 18th लिख के हो गया तुम लोगों का पूरा? हाँ सर हो गया। हाँ सर। समझ लिए इसके सारे स्टेप्स क्या क्या हैं? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। 19th 19th एग्जाम्पल में सपोज यू कैन टेक, यहाँ CS3 है और यहाँ CS3 है, when treated with HNO3 in presence of H2SO4 and one equivalent. Similarly, it is CS3 and CS3 when treated with HNO3 in presence of H2SO4 and it is one equivalent. CS3 and let's say CS3 when treated with HNO3 and H2SO4 and one equivalent. भाई इस कंपाउंड का नाम मैं बोल सकता हूं कि ये ऑर्थोजाइलीन है, ये कंपाउंड का नाम मेटाजाइलीन है और ये कंपाउंड का नाम लेट्स से पैराजाइलीन है। एक ऑर्थोजाइलीन है, एक मेटाजाइलीन है और एक लेट्स से पैराजाइलीन है। ऑर्थोजाइलीन, मेटाजाइलीन एंड पैराजाइलीन। वन इक्विवेलेंट का ही लेट्स से रिएक्शन कराना है सपोज, है ना। CS3 इज ऑर्थो, पैरा और मेटा डायरेक्टर भाई। ऑर्थो पैरा है, तो क्या इस CS3 का जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है वो इलेक्ट्रोफाइल को यहां डायरेक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल को यहां डायरेक्ट कर सकता है और एक ऑर्थो पोजीशन तो उसकी ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। यस सर। ऐसा ही जो ये वाला CS3 है वो अपने ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे डालने की कोशिश करेगा सब्स्टिट्यूएंट को। हाँ सर। तो ये इसकी ऑर्थो पोजीशन है और ये इसकी पैरा पोजीशन है। हाँ सर। अब जल्दी से मुझे बता दो भाई, मेरे पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ या डिफरेंट पोजीशंस है कार्बन की। C1, C2, C3 एंड C4। NO2 प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है या तो वो C1 C4 पे अटैक कर सकता है, दोनों इक्विवेलेंट है, या वो C2 C3 पे अटैक कर सकता है, वो भी इक्विवेलेंट है। मेजर प्रोडक्ट में कहा जाएगा? C1 C4 पे या C2 C3 पे? C1 C4।
C2 C C1 C2 क्या C2 ऑर्थो C3 पोजीशन नहीं है बेटा? C1 या C4 ऑर्थो पोजीशन है, वहां स्टैटिक हिंड्रेंस रिलेटिवली ज्यादा होगा भाई पैरा के कंपैरिजन में। हाँ सर। तो इलेक्ट्रोफाइल NO2 को या तो 2 पे अटैक कर लेना चाहिए या 3 पे अटैक कर लेना चाहिए मेजर प्रोडक्ट के लिए। यस सर। दोनों CS3 के पैरा पोजीशन से, दोनों CS3 के किसी प्रेफरेबली पैरा पोजीशन पे चला जाना चाहिए। बहुत सही। क्या भाई थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या है प्रोडक्ट? चलो नेक्स्ट वाला एग्जांपल देख लो फिर भी। CH3 इसके सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आना चाहेगा। ये है भैया इसकी ऑर्थो, ये है इसका ऑर्थो पोजीशन, और ये है भैया इसकी पैरा पोजीशन। एनीवे CH3 के ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा कि पैरा पोजीशन पे जाएगा NO2? पैरा। हाँ पैरा पोजीशन पे जाना चाहिए भाई। ऐसा ये CH3 देख लो। इस CH3 के भी क्या यहाँ ऑर्थो, ये यहाँ ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे चला जाएगा NO2? कहाँ जाना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट, कहाँ जाना चाहिए? दोनों CH3 के मिडिल में? दोनों CH3 के बीच में हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा, है ना? दोनों CH3 के बीच में तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा। तो क्या आइदर मैं इस पोजीशन पे लगा लूं या उस CH3 के ऑर्थो पोजीशन पे लगा लूं, दोनों इक्विवेलेंट ही हैं। ऐसा ही भाई ये CH3 है, ये CH3 अपने ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे डालने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों की दोनों ऑर्थो पोजीशंस हैं, ये दोनों की दोनों ऑर्थो पोजीशन है। और वेरी सिमिलर टू दिस, क्या हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों की दोनों ऑर्थो पोजीशंस हैं यहाँ? हाँ सर। यस सर। तो यहाँ है एक CH3 और यहाँ है एक CH3 और क्या बोल रहे हो? चारों की चारों पोजीशन तो इक्विवेलेंट ही है ना इस बार। इक्विवेलेंट हाँ। तो कहीं पे भी एक पे भी चला जाए हो गया सर। क्या थोड़ा बहुत ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? भाई अभी तक जो एग्जाम्पल्स हम लोग देख रहे थे वो एक एक ही सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड था पहले से। अब कितने कितने सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है भाई पहले से? अब दो सब्स्टिट्यूएंट पहले से कनेक्टेड हैं। सर हाँ 21st में तो किसी भी एक ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा ना? अभी तो इससे पहले मैं कुछ और बोल रहा था कि ना लाया, यही तो बोला चारों पोजीशन इक्विवेलेंट है वहां, नहीं बोला ऐसा? यस यस। भाई जल्दी से लिख डालो ये। हो गया तो सर। बताओ, लिख के भी हो गया इस बार? हाँ सर। बहुत जल्दी भाई। अच्छा मुझे ये बताओ, आउट ऑफ ऑर्थो, मेटा एंड पैराजाइलिन, तीनों में से मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है टुवर्ड्स EAS? मेटाजाइलिन। मेटाजाइलिन। क्यों है मेटाजाइलिन? सही आंसर है स्टेरिक हिंड्रेंस है? मेटाजाइलिन क्यों है सबसे ज्यादा रिएक्टिव? मेटा। क्या लोग बोल सकते हैं ना, दोनों CH3 का जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है वो सेम ही पोजीशन के लिए है। हाँ सर। हाँ बाकी ऑर्थो एंड पैरा में तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं दोनों CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन यूज हो पाएगा उसके कार्बोकेटायन में, है ना? हाँ सर। आउट ऑफ different xylenes, out of different xylenes, meta-isomer is found to be most reactive towards EAS. Out of different xylene,
meta isomer is found to be most reactive towards EAS. क्या भैया ऐसा लिख के हो गया है तुम लोगों का? लिख के हो गया ऐसा? नहीं, हाँ सर। नाउ एक स्टेटमेंट, एक नोट लिख सकते हो. चलो लास्ट लाइन Meta isomer is found to be एक most second. reactive towards EAS to decide orientation of incoming electrophile. To decide orientation of incoming electrophile strongly activating group. Generally win out over weakly activating group and इन आउट है ना वो? हाँ, and deactivating groups means weakly deactivating किससे ज्यादा हो जाएगा भाई? डीएक्टिवेटिंग से, है ना? वो डीएक्टिवेटिंग से जीत जाएगा भाई. क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ सर। जैसा 20 कौन सा हुआ? 22. यस। 22 में सपोज यहां है मेरे पास CH3 और यहां भी ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3, CH3 and CH3 and when treated with HNO3 in presence of H2SO4. सर ना आगे लिखो ना लाइक. सेकंड लाइन में क्या लिखा है? सेकंड लाइन में क्या लिखा? एक्टिवेटिंग ग्रुप जनरली विन आउट ओवर वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप. ठीक है? चलो पहले ये दो एग्जाम्पल एकदम ही आसान से, फिर थोड़े और डिफिकल्ट वाले एग्जाम्पल भी सीखेंगे हम लोग आज ही. क्या बच्चों ये लिख लिया है तुम लोगों ने? यस सर। हाँ सर। जैसा भाई CH3 अपने ऑर्थो पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा. CH3 अपने ऑर्थो पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा और ये टर्ट ब्यूटाइल अपने ऑर्थो पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा, है ना? कौन ज्यादा एक्टिवेटिंग है? CH3 की टर्ट ब्यूटाइल. CH3 ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है. तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है भाई, वो CH3 की बात मानेगा और NO2 CH3 के ऑर्थो पोजीशन पे चला जाएगा, है ना? क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अच्छा, CH3 अपने ऑर्थो पोजीशन पे डालने की कोशिश करेगा और NO2 अपने मेटा पोजीशन पे डालने की कोशिश करेगा. तो भाई इसमें तो कोई कंपटीशन ही नहीं है अभी तो हाल फिलहाल, है ना? CH3. तो यहां तो CH3 के ऑर्थो पोजीशन पे डाल दो ब्रोमीन. CH3 के ऑर्थो पोजीशन पे हम लोग डाल सकते हैं ब्रोमीन को. क्या बच्चों समझ में आ रहा है तुम लोगों को ये?
22, 23? हाँ सर। लिख के भी हो गया है? हाँ सर। अरे बहुत ही अच्छे बच्चे हो। 24, लेट्स से 24th में if it is CS3 and let's say Cl. सर एक मिनट। ये बच्चा इतना लेट से क्यों जागता है भाई, क्या करता रहता है साथ साथ? हाँ सर। तुम क्या टीवी देख रहे हो साथ साथ? नहीं सर, हो गया सर। आज योजित कुछ नहीं बोल पा रहा। योजित क्या तुम हो वहां? हाँ सर। पढ़ रहे हो सीरियसली? हाँ सर, मैं लिख भी रहा हूँ साथ साथ में। थोड़ा रह गया, वो कर लूंगा मैं तो उससे लेके एक दो, मतलब एक दो रह गए थे सर, बाकी हो। सैटरडे तो अपने नोट्स लेके आना मीरा रोड सेंटर पे, ठीक है? हाँ ठीक है। चेक करूंगा तेरे सर नोट्स। ये भी नहीं बोल रहा था सुजल। क्या? बोरी वाले भी आओगे? हाँ सर, मेरे वाले भी आने वाले। नहीं नहीं, मैं बताऊंगा इसको, योजित को तो पहले बताता हूँ कम से कम, है ना? चीटिंग सर। ऑफलाइन का क्या हुआ सर, डाउट सेशन का? मिड कर लेंगे, नेक्स्ट से थोड़ा सा और कर लेंगे, है ना? सर मतलब जो 25 चला गया। हाँ, इनकमिंग वीक है उसमें तुम्हारा शेड्यूल आ जाएगा। सर कौन से सर लैब? सिर्फ डाउट्स ही रखोगे सर? बट स्टार्टिंग में 5-5, 6-6 बच्चों को बुलाते हैं और फिर देखते हैं, क्योंकि है क्या ना, मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए शायद ट्रैवलिंग थोड़ा अभी भी डिफिकल्ट होगा जब तक ट्रेन में उनको अलाउ नहीं हो रहा है ना? हाँ सर, सूजन हाँ है। सर वो भी है। तो अब उसमें परेशानी क्या हो जाएगा, कोई बच्चा आ पाएगा, कोई बच्चा अगर नहीं आ पाएगा, है ना? सर हाँ। सर ऑफलाइन भी रखो और सर वो ऑफलाइन का वीडियो रिकॉर्डिंग भी साइट पे भेज दिया करो सर। अच्छा चलो यहाँ देखो, पहले मुझे जल्दी से ये बताओ, NO2 CS3 की बात मानेगा कि Cl की बात मानेगा? CS3। CS3 की बात ज्यादा माननी चाहिए। CS3 एक्टिवेटिंग ग्रुप है और Cl डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, ऐसा है कि नहीं है? हाँ सर। तो इन दोनों में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा इसमें? सर सो ये अराउंड 58% है एंड ऑब्वियसली ये अराउंड 42%। सिमिलर टू दिस, लेट्स से ये है NO2। सोच के बताना, एकदम बुद्धि लगा के तुम लोग, है ना? ये है NO2 when treated with Br2 in presence of iron and 2 equivalent। यहां मैं दो प्रोडक्ट तुम लोगों के लिए बना देता हूं भाई, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन। या ब्रोमीन एंड ब्रोमीन। कैन यू सजेस्ट मी, दोनों में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट है? तो पहला सेकंड होगा। दोनों में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट है भैया इसमें से? सर फर्स्ट। देखो फर्स्ट वाला है माइनर और सेकंड वाला है मेजर। पहले Br अटैच होगा फिर उसका भी लगेगा। वेरी गुड भाई। क्यों? क्योंकि पहले जब ये बन जाएगा इसमें NO2 एंड Br विल गो टू इट्स मेटा पोजीशन। अब Br क्या है भैया? वीकली डीएक्टिवेटिंग है जिसका प्लस आर इफेक्ट है, और NO2 स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। किसकी बात मानेगा, ब्रोमीन की कि NO2 की? ब्रोमीन। ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाना चाहिए ना भाई, NO2 की क्यों जाए? क्या भाई थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ सर। हाँ हाँ सर। लिख के भी हो गया है ऐसा? हाँ सर। 26 एग्जाम्पल। सर एक 26 मिनट, पीछे करिए ना।
ये सर हो गया, थैंक यू। अच्छा नेक्स्ट 26 एग्जाम्पल। आप कुछ स्पेशल केसेस समझ लिए जाएं जिसमें बहुत ज्यादा हम लोग मैकेनिज्म ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ लिख लेंगे, है ना। ये कंपाउंड का नाम है, क्या नाम है भैया इसका? नेफ्थालीन, है ना। अच्छा, व्हेन नेफ्थालीन ट्रीटेड विद HNO3 in presence of H2SO4 and 1 equivalent, क्या नेफ्थालीन में सिर्फ 2 ही पोजीशंस होती हैं? इसको मैं अल्फा बोल सकता हूँ, इसको मैं बीटा बोल सकता हूँ, बस यस। ये 2 ही पोजीशन है, अल्फा बीटा बस। यस सर। हाँ सर। अच्छा, इस अल्फा एंड बीटा वाले केस में अगर मैंने इसका HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन कराया, ऑल्दो हम लोग वो सब बड़ा बड़ा कार्बोकेटाइन बना के भी लिख सकते हैं, या सिंपल याद रख लो इसको, अल्फा सब्स्टिट्यूटेड इज फाउंड टू बी मेजर प्रोडक्ट। रीजन तो उसका अगर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनाएगा अल्फा और बीटा के कोरेस्पोंडिंग, हम लोग सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे तो देखेंगे अल्फा के कोरेस्पोंडिंग ज्यादा नंबर ऑफ एरोमेटिक रिंग्स होते हैं, ना। बट ऐसा सिंपल है याद करने के लिए, अल्फा सब्स्टिट्यूटेड इज गोइंग टू बी मेजर प्रोडक्ट, इज गोइंग टू बी मेजर प्रोडक्ट। जैसा अगर इसके कुछ और एग्जांपल्स भी समझने हो, जैसा suppose if we have this compound and when this compound is treated with, let's say, COCl in presence of AlCl3, देखो यहाँ कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है भैया, अल्फा पोजीशन। क्या भाई थोड़ा सा याद रख लोगे? नेफ्थालीन में अल्फा और बीटा में जो चॉइस था, अल्फा पोजीशन पे अटैक कराना है, अल्फा पोजीशन पे भाई। क्या बच्चों थोड़ा वो समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हमेशा अल्फा ही रहता है या कभी बीटा भी हो सकता है? हमेशा ही अल्फा रहता है भैया। ठीक है सर। बीटा में होता है जब सल्फोनेशन कराते हैं तो बीटा में भी जाता है, वो सब अलग कहानी है ना। पहले एक बेसिक लेवल तो समझो तुम लोग। हाँ सर, हो गया लिख के सर बाकी है। देखो उस बच्चे का बाकी था। हो गया सर। ओके नेक्स्ट में 28। सर एक मिनट, बहुत शैतान बच्चे हैं यार, कुछ मैं देख रहा हूँ तुम में से, है ना। क्लासेस में तो ज्यादा शैतानी करते। अरे फिर तो मेरी शैतानी देखते हो तुम लोग, है ना। हो गया सर। कम से कम लिखते तो है सर। सर आधा लोग तो लिखते भी नहीं। वही सर। सही में हाँ सर। कौन कौन नहीं लिखता मुझे उसका नाम तुम लोग मैसेज कर देना अगर तुम लोग जानते हो तो। सर वो ऑफलाइन ही पता चलेगा। अच्छा सपोज लेके आएगा मालूम गिर जाए। एक ये कंपाउंड है प्रीडीन और एक ये कंपाउंड है भैया नाइट्रोबेंजीन। एक प्रीडीन है और एक नाइट्रोबेंजीन है। यहां हम लोग बोल देते हैं C1 C2 and C3, यहां भी बोल देते हैं C1 C2 and C3। भाई फर्स्ट वाले केस में भी नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता ना इसका। हाँ हाँ सर। नहीं सर। सो यू कैन से ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं प्रीडीन एंड नाइट्रोबेंजीन आर to be similar.
टुवर्ड्स EAS, दोनों के दोनों pyridine एंड नाइट्रोबेंजीन एक जैसे से हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 20th एग्जाम्पल थोड़ी ना हुआ सर, तो नोट हो गया ना सर। as both consist deactivating ring, as both consist deactivating rings, deactivating ring लिख लेते हैं बेंजीन की, consist deactivating ring, दोनों के दोनों deactivating ring है। और मेजर प्रोडक्ट में NO2 के कौन से कार्बन पे अटैक करता था इलेक्ट्रोफाइल? मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। डू यू थिंक यहां भी ऐसा कुछ रिलेट करके याद रख लोगे कि यहां भी 2 वाली पोजीशन पे अटैक करेगा मेजर प्रोडक्ट के लिए, है ना? जैसा फॉर एग्जाम्पल if we have pyridine when treated with HNO3 in presence of H2SO4 and one equivalent, its major product found to be NO2 and H2O। क्या ऐसा रिलेट करके याद रख सकते हो तुम लोग? यस सर। हिट्रो साइक्लिक कंपाउंड्स, है ना? ऐसा ही 29, सपोज एक मेरे पास कंपाउंड है भैया ऐसा, क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को हम लोग? फ्यूरान। पाइरोल। हाँ सर, पाइरोल ना, फ्यूरन का ऑक्सीजन है। इस कंपाउंड का नाम होता है भैया पाइरोल। पाइरोल एंड इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? एनिलीन। एक कंपाउंड का नाम है पाइरोल और एक कंपाउंड का नाम है एनिलीन। ये है सपोज C1 एंड C2 लिख लेते हैं, इसको भी सपोज C1 एंड C2 लिख लेते हैं, है ना? ये दोनों सिमिलर है, आर फाउंड टू बी similar towards EAS as both consist activating ring। और दोनों के दोनों केस में मेजर प्रोडक्ट के लिए, दोनों के दोनों केस में मेजर प्रोडक्ट के लिए, जैसा एनिलीन में C1 पे अटैक करेगा कि C2 पे? C1 पे। मेजर प्रोडक्ट में इलेक्ट्रोफाइल C1 पे अटैक करता है, यहां भी मेजर प्रोडक्ट के लिए इलेक्ट्रोफाइल C1 पे अटैक करता है। ऑब्वियसली इस जो सारी लॉजिक है इट इज रिलेटेड टू, मैं दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना के भी कर सकते हैं डिटेल में, है ना? बट उन सबका बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर ऐसा रिलेट करके भी याद रख पाए इट इज मोर देन सफिशिएंट, है ना? पैरा होगा ना? बट मतलब ठीक है, जैसे पाइरोल में तो कॉरेस्पॉन्डिंग पैरा है ही नहीं ना तो मैंने सिर्फ रिलेट करने के लिए पैरा नहीं लिखा उसका, है ना? एनिलीन का तो 1 और 2 में तो 1 पे अटैक करेगा कि नहीं, ऑर्थो पे? हाँ सर। दोनों के दोनों केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। दोनों के दोनों केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं भाई, ऐसा ही फिनोल एंड फ्यूरान विल बी आइडेंटिकल? भाई एन की जगह ओ कर दो वहां, तो एक बन जाएगा फ्यूरान और एक बन जाएगा फिनोल। तो वहां भी दोनों के दोनों एक्टिवेटिंग है, और फ्यूरान के भी कौन से पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना चाहिए, C1 की C2? C1 पे अटैक कर लेता है ना? आई होप 28 वाला एग्जाम्पल लिख लिया है तुम लोगों ने। हाँ सर।
सिर्फ ऐसे 3 केस थे ना ये ऐसा, लाइक पैरिडीन और नाइट्रोबेंजीन पायरोनानिलीन। बहुत सुंदर बच्चा है। तो नेक्स्ट में अगर यहाँ देखोगे तो इट इज नाइट्रोजन एंड H, और इसके इसके इस वाली पोजीशन पे NO2 अटैक 29। हो गया। मैं लिख लिया 29 वाला एग्जाम्पल। हाँ सर। हाँ सर। ओके, 30th एग्जाम्पल नंबर 30। सपोज यहां है NH2। बेटा फ्यूरान एंड पायरोल भी बस फ्यूरान एंड फिनोल भी वैसा ही है जैसा भैया पायरोल एंड एनिलीन है, बस ऑक्सीजन इमेजिन कर ले नाइट्रोजन की जगह भाई। अच्छा, ये आ जाता लेट्स से HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 298 केल्विन, लेट्स से 1 इक्विवेलेंट। ये रिएक्शन दिया हुआ है NCERT बुक में इन द चैप्टर ऑफ एनिलीन। एनिलीन वाले चैप्टर में ये रिएक्शन दिया हुआ है भैया। एनिलीन वाले चैप्टर में ये रिएक्शन दिया हुआ है 298 केल्विन। NH2 इज ऑर्थोपैरा की मेटा डायरेक्टर। ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। तो यहाँ देखो NCERT में सबके परसेंटेज लिखे हुए हैं NO2 एंड NO2। तो ये 3 बनेंगे ऑर्थोपैरा मेटा। मेजर प्रोडक्ट चाहिए इसमें, जल्दी से बता दो। तो ये बन जाता है 51%, ये बन जाता है 51%। कुछ आइडिया? 10 का दम देखा? 10 का दम। हाँ, एक सलमान खान का एक वो आता था सीरियल या वो रियलिटी शो, 10 का दम। हाँ सर 10 करें। 10 का दम वो परसेंटेज देता था, है ना, वो बोलता हाँ था सर। कितना रेंज देते थे। अजीब सा बोलता, कितना प्रतिशत भारतीय ने, कुछ ऐसा बोला, कुछ अजीब अजीब बोलता था। नहीं, हाँ एकदम बकवास। हाँ एकदम बकवास। तो 10 के दम में जरा तुम्हें बताओ मुझे जरा, ये जो ऑर्थो पोजीशन है, ये जो परसेंटेज होगा वो किस रेंज में होगा? 10 के परसेंट में बता दो भाई। चलो 10 ही रख। क्या ज्यादा रहेगा। नहीं, मतलब अगर तुमने सपोज आंसर तुम्हारा 19% है बोला तुमने, तो अगर तुम्हारा 10% से 20% के बीच में भी सही निकलेगा तुम्हारा सही मान लूंगा मैं, है ना। अब बोलो 20 से 30 के बीच। 30 से 40। 30 से 40। नहीं गलत है, 30 से 40 तो है ना। 20 से 30। 20 से 30 भी गलत है भैया। 40 to 40। सर 40% बनेगा नहीं दूसरा। भैया ये है 2%, देखो, है ना। पहुंच गया में। और ऑब्वियसली ये हो गया 47%। अब मुझे ये बताओ मेटा इतना ज्यादा क्यों बन गया भैया? मेटा इतना ज्यादा क्यों बन गया है इसमें? तो मेटा पे इट इज अनस्टेबल ना सर। सो वही क्वेश्चन था ना। in strongly acidic medium, molecules of aniline can
we converted molecule of aniline can be converted into anilinium ion in a strongly acidic medium. Molecule of aniline can be converted into anilinium ion. So ये let's say है मेरे पास aniline and in acidic medium, in a strongly acidic medium, क्या भाई ये बन सकता था anilinium ion? हाँ सर. और anilinium ion will be confirmly meta director. Anilinium ion will be meta director. भाई वो strong minus I effect है उसका. सर पॉजिटिव चार्जेस. ओके सर. पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर, उसमें नाइट्रोजन के ऊपर है भैया पॉजिटिव चार्ज. तो सर फर्स्ट वाला ज्यादा क्यों बन रहा है? अबे तो क्या पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया है क्या NH2 में? सर अगर वो थोड़ा भी बनेगा तो मेटा डायरेक्टर ज्यादा होना चाहिए. बुद्धू ना बनो नालायक, है ना? पूरा थोड़ी बन गया है. तो सर वो कैसे 10% डे बनेगा? अबे मैं बोल रहा हूँ डेटा पहले मेरे पास है, मैं डेटा को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ भाई. अच्छा. वो एक्सपेरिमेंटल डेटा है पहले, है ना? मतलब सर को ऐसा ट्रिक रहेगा उसको निकालने. क्या भाई ऐसा लिख के हो गया तुम लोगों का 30th? Yes. मैं बता रहा कि मेटा भी इसलिए ज्यादा बन जा रहा है. मेटा भी इसलिए ज्यादा बन जा रहा है क्योंकि भाई मेटा डायरेक्टर वाला भी एग्जिस्ट कर रहा है उसी मिक्सचर में, है ना? उसी मिक्सचर में Yes, sir. मेटा वाला भी ज्यादा बन गया है ना? यस सर. चलो एक और एग्जांपल और फिर हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के डाउट डिस्कस करेंगे, है ना? सर एक सेकेंड. सर ये कन्वर्शन बस हाई टेम्परेचर पे होता है या भाई कोई क्यों भी लिखा है? देखो 298 का मतलब समझ में आता है कितना टेम्परेचर है? 25 डिग्री सेल्सियस. क्या ये हाई टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस? नहीं, रूम टेम्परेचर. बहुत अच्छे बच्चे. हाँ सर हो गया. एक और एग्जांपल लेट्स से इसके बेस पे, सपोज इफ वी हैव फिनोल व्हेन ट्रीटेड विद dilute HNO3 in the range of let's say 5 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. बहुत ही कम टेम्परेचर रखना चाहा भाई हम लोगों ने. इसमें मेजर प्रोडक्ट OH क्या है? ऑर्थोपैरा की मेटा डायरेक्टर भैया. ऑर्थोपैरा. तो यहाँ है OH और यहाँ आ जाएगा भैया NO2 एंड यहाँ है OH और यहाँ आ जाएगा NO2. दोनों में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा इसमें? दोनों में से पहला. पर दूसरा वाला होना चाहिए, पर स्पेशल है तो फर्स्ट होगा. अच्छा ये 40% है और ये 10 का दम खेलने जाओगे तो हार जाओगे. ये 15% है ना? बाकी तो नहीं फॉर्म होगा. अच्छा बाकी में भी समझ लेंगे, बट ये मेजर इसलिए बना है क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है. इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है जिसकी वजह से वो स्टेबल बन जाता. एंड प्लस ये लेट्स देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टेस्ट ट्यूब में कुछ ब्लैक टार इकट्ठा हो जाता है ना? क्या होता होगा भाई? क्या ये OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है भाई? OH अगर OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी को इंक्रीज कर देगा कि डिक्रीज कर देगा? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी को इंक्रीज कर देगा कि डिक्रीज कर देगा? Increase. करेगा. अच्छा
नालायक, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट्स है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता, बेंजीन का और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हो जाता। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होता तो वो आसानी से रिंग ऑक्सीडाइज हो जाता, और ये है भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या पढ़ा है? HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। हाँ सर। तो होता क्या है, वो रिंग को ऑक्सीडाइज कर देता है, ये रिंग ब्रेक हो जाता है ना, जिसकी वजह से मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल जाता है, और टेस्ट ट्यूब में वो मिक्सचर एज ए ब्लैक टार कलेक्ट हो जाता है। तो ब्लैक टार वो होता क्या है मतलब? भाई it can consist the mixture of different type of compound including glyoxal, including oxalic acid, any other, है ना। ओके सर। बट यहाँ जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसमें 40% ऑर्थो वाला, मतलब मेजर फिर भी ऑर्थो वाला बन जाता है। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ तुझे भाई। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ सर। यस सर। कितने एग्जाम्पल्स कर लिए हम लोगों ने? So 31 है, वैसे 32 बोल सकते। 31। अब देखो, और 30 एग्जाम्पल्स मैंने तुम लोगों के ग्रुप पे भेज दिया है। तो 35 करा दो ना, राउंड ऑफ हो जाएगा। देखो भाई, और क्या 30 एग्जाम्पल्स मैंने तुम लोगों को ग्रुप पे भेजा है, मिला है तुम्हें? हाँ सर। यस सर। ये आज ही कर लेना, थोड़ी देर में ही, शायद एकदम माइंड फ्रेश से ये सब चीजें हम लोग कर रहे हैं तो शायद जल्दी होने के चांसेस हैं, है ना। ओके सर। बुक में लिखना। नहीं, मतलब उसमें तो सिर्फ यही बताना है यार, उसमें कौन से पोजीशन पे अटैक होगा, है ना। सर क्वेश्चन सर, हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है और क्या था वहाँ? आपने एग्जांपल्स बोला, मैंने चेक नहीं किया। अच्छा, बहुत अच्छे बच्चा है तो, है ना। बस तुम्हें ये बताना है कि कौन सी पोजीशन पे वहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और अच्छी बात ये है कि उसका आंसर भी दिए हुए हैं, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे, और हाइड्रोकार्बन के अगर कुछ डाउट्स हैं किसी बच्चे को एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स में, वो भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सर कल ही है ना डाउट सेशन? कल तुम लोग का डाउट सेशन है या रिवीजन वाला कुछ है? रिवीजन या डाउट, जो भी समझना चाहो। तो किसी बच्चे का क्या हाइड्रोकार्बन का बुकलेट बच गया है करने से अभी भी? हाँ? सर बच गया सर, बचा है। सर वो स्पेशल असाइनमेंट फिर वो सब कल करेंगे। आपका लेक्चर है किसी और सर का लेक्चर है? कल हाँ, तो वो उनका होगा, सियाराम सर का डाउट। देखो एम लिखा हुआ था। एम क्या बोलना चाहता है भाई बच्चा? सर उसमें सर का नाम नहीं लिखा हुआ था इसलिए। अच्छा, सर का नाम नहीं लिखा हुआ था। नहीं, सियाराम सर का मेरा डाउट्स है ना। ओके सर। हाँ, तो मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, और स्क्रीन शेयर करके रिएक्शन मैकेनिज्म वाला जो डीपीटी था उसमें अगर तो डाउट हो तो क्यों लिख रहा था 31 रिएक्शन मैकेनिज्म का डीपीटी। क्या ये आ गया भैया? रिएक्शन मैकेनिज्म के डीपीटी में कौन सा डाउट है पूछ लो तुम लोग। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तुम लोगों को क्वेश्चन? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में देखो, सी ऑप्शन में OH का प्लस आर इफेक्ट लगेगा, बाकी किसी में OH का प्लस आर इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो सी सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। चलो, थर्ड में कौन सा रीअरेंजमेंट हो सकता है? बी ऑप्शन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्योंकि वो सेकेंडरी कार्बोकेटायन से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके टर्शरी कार्बोकेटायन बन जाएगा। फोर्थ वाला देख लेते हैं। SN1 के लिए OCH3 बाई मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, CH3 वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, NO2 स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है कार्बोकेटायन OCH3 ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। ओके। फिफ्थ वाले में CH3 में 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इथाइल में 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं, आइसोप्रोपाइल में 1 ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है,
तो 2 will be most reactive, then 3, then 4, then 1. ओके सर। समझा। और पूछ लो। क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में रेट ऑफ डिहाइड्रोहेलोजनेशन, बेटा हर एक के केस में जो ट्रांजिशन स्टेट बनने वाला है वो एल्कीन टाइप कैरेक्टर है। सो इन विच एवर केस एल्कीन फॉर्म्ड विल बी मोस्ट स्टेबल या मोर स्टेबल, इट हैज मोर रेट। जैसा ए ऑप्शन में जो एल्कीन बनेगा स्टेबल वो दूसरा वाला एल्कीन बनेगा ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड, इसलिए पहला आंसर सही है। बी ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि पहले में जो एल्कीन बन जाता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज एल्कीन बनेगा। सी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप है ब्रोमीन से। और डी इसलिए गलत है भैया क्योंकि CH बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो सकता था इन कंपेरिजन टू CD बॉन्ड, है ना। यस। ओके। कौन से क्वेश्चन में डाउट भैया पूछो जल्दी। 12th वाले में मैंने आंसर की देखो चेंज किया है, उसमें 3 था बट मैंने 4 कर दिया है, क्योंकि उसमें रीअरेंजमेंट में 4 शिफ्टिंग हो रहा है। कैसे कैसे देखो 4 शिफ्टिंग हो रहा है। पहले जब वो कार्बोकेटायन बनेगा उसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दो, जिसकी वजह से वो बन जाएगा टर्शरी कार्बोकेटायन। उस टर्शरी कार्बोकेटायन में फिर रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, फिर से रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा और फिर से रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। तो 2 बार होना, 3 बार ही होगा ना रिंग एक्सपेंशन। हाँ, तो एक बार हाइड्राइड शिफ्ट भी तो होगा भैया। तो स्टार्टिंग में हाइड्राइड शिफ्ट करने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं ना लेफ्ट वाले। रुको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। सो पहले रिंग एक्सपेंशन बाद में हाइड्राइड शिफ्ट, है ना। अच्छा, पहले रिंग एक्सपेंशन बाद में हाइड्राइड शिफ्ट। हाँ, देखो पहले रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा तो ये 4 मेंबर 5 मेंबर बन जाएगा। देखो ऐसा जैसा एरो में समझाया हुआ अभी भैया, ये देखो ऐसा। और फिर ये क्या जो कार्बोकेटायन बनेगा भाई, पहले देखो ये मैंने सीक्वेंस थोड़ा सा गलत कर रखा है, एक बार फ्रेश करके दिखाता हूँ। रुको बच्चों, रुको देखो एकदम ही अच्छा सा करके दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या होगा इसमें, सबसे पहले भैया रिंग एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि जब भी 4 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड रिंग के नेक्स्ट में पॉजिटिव चार्ज होता है तो इट इज ऑलवेज रिंग एक्सपेंशन। इट इज ऑलवेज रिंग एक्सपेंशन और पॉजिटिव चार्ज मेरे पास लेट से इस कार्बन पे बन जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, फिर यहाँ हाइड्रोजन है तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दो। पहले तो ये आ गया, फिर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। 1,2 अगर हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो मेरे पास यहाँ कैटायन आएगा। हाँ सर, फिर दूसरे रिंग का एक्सपेंशन, फिर रिंग एक्सपेंड कर दो भैया। फिर जब रिंग एक्सपेंड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5 मेंबर्ड रिंग और ये भी है 5 मेंबर्ड रिंग, और फिर से रिंग एक्सपेंड कर दो। तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। चलो और कौन सा डाउट है भाई? 13 वाला। 13th भाई, 13th में तो सी ऑप्शन में 3 बेंजीन रिंग है, तो जो वो पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो हाईली स्टेबल बन जाए। अगर वो पॉजिटिव चार्ज हाईली स्टेबल है सी ऑप्शन का, अगर पॉजिटिव चार्ज हाईली स्टेबल है तो मेरा काम बन जाएगा भैया क्वेश्चन का 15th में जो रिएक्शन है वो भैया है E1CV। 15th में जो रिएक्शन है वो है E1CV। ठीक है सर। 18th में भी मैंने आंसर की में चेंज किया है। ये है जो आया वो तो समझ गया भैया। एसिडिक क्लीवेज ऑफ ईथर नाम की चीज क्या कभी पढ़ी है लाइफ में तुम लोगों ने? हाँ सर। अच्छा, एसिडिक क्लीवेज ऑफ ईथर, सपोज अगर मैं इस ईथर का करूं तो कितने इक्विवेलेंट ऑफ HI कंज्यूम होगा यहाँ? 2
ये होगा ना, एक के लिए एक होगा। वन इसलिए होता है क्योंकि ये फिनोल बन जाएगा और ये CH3I बन जाएगा। हाँ सर। तो इसका डबल बॉन्ड है जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। तो यहाँ एक यहाँ यूज हो गया भैया, एक यहाँ यूज हो गया, दो, बस दो इक्विवेलेंट ऑफ HI यूज हो जाएगा। मिडिल वाले से तो ब्रेक ही नहीं होगा, दोनों साइड डबल बॉन्ड कैरेक्टर है उसका। ठीक है सर। 20 बहुत सुंदर बच्चे। 20 में OMe स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्या कहीं टेबल में लिखाया है तुम लोगों को स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल? और ये टर्शरी है। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड टर्शरी, वी हैव E2 रिएक्शन। यस सर, DMSO मोस्टली SN1 के लिए नहीं होता। अच्छा, कहाँ लिख लिया भैया, कहाँ पढ़ लिया तूने? DMSO E1 के वो लिए देख के SN1 कर दिया। SN1 कहीं नोट्स में लिखाया है DMSO SN1 के लिए है? तो नो फिर सर। कैसे देख के कर दिया तूने SN1 भैया? वहां DMSO लिखाया भी है तो SN2 के लिए लिखाया है, SN1 के लिए तो नहीं लिखाया है। अच्छा ठीक है। हाँ भाई, क्या समझ में आ गया तुम लोगों को? यस चलो, बहुत अच्छे बच्चे हो। जो असाइनमेंट भेजा है वो सॉल्व करो। क्या किसी बच्चे को हाइड्रोकार्बन का एक्स्ट्रा असाइनमेंट चाहिए तुम्हें? हाँ सर। यस मैंने बहुत सारे बच्चों को भेजा है ये सोच के कि उन्होंने बुकलेट कर लिया है शायद। सर। हम्म। देखो, क्या ग्रुप पे तुम लोगों को कुछ असाइनमेंट मिला है वो ओपन हो रहा है तुम्हारे पास फाइल? हाँ सर मिला। यस सर, 2 है। यस सर। नहीं, फाइल ओपन हो रही है कि नहीं हो रही है, ये बताओ। हाँ सर। हाँ सर हो गई। सर ये आपने लास्ट वीक भी भेजा था। लास्ट वीक भेजा था ये? ये तो लास्ट वीक भी भेजा था मैंने। क्या तुम लोगों ने किया है वो? यस सर। चलो तो रुको, ये अगर करके हो गया है तुम लोगों का तो मेरे पास और भी दुनिया है भाई। अभी रुको, ये लो भाई, ब्लू हाउस, इसको भी सॉल्व कर लो भाई। और भी लेना चाहते हो? मुझे पता है तुम लोग का मन नहीं भर रहा है, और चाहिए तुम लोगों को शायद। ये भी ले लो। और जिन बच्चों का ये भी करके हो जाएगा मुझे बता देना भाई, ठीक है? यस बाकी MS चौहान से तो या हिमांशु पांडे से अब हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर तुम लोग कर सकते हो, है ना? उसमें एल्कीन और एल्काइन शायद अलग अलग चैप्टर हैं, ऐसा एल्कीन एल्कीन एल्काइन है ना? हाँ सर, एल्कीन्स बहुत बड़ा है। हाँ, एल्कीन बहुत ही बड़ा है ना? रिएक्शन में तो सर बहुत बड़े इसमें हैं। इसमें कुछ नया नया भी है, MMPP करके है, फिर कुछ लैक्टोनाइजेशन भी था। लैक्टोनाइजेशन तो बेटा लैक्टोन होता है एस्टर, एस्टर का फॉर्मेशन है ना? और बोलो दूसरा। MMPP करके कुछ था। देखो, MMPP जो भी कुछ रहेगा वो कुछ ऑक्सी एसिड रहेगा बेटा, है ना? जैसे MCPB ये था। हाँ सर, ऊपर वही। तो बस वो ऑक्सी, ऐसा वो कुछ ऑक्सी एसिड रहेगा, है ना? ठीक है सर। सर आप आ रहे हो सैटरडे को? क्या? सैटरडे को आ रहे हो मेरा रोड? हाँ, एक बार मैं संडे कंफर्म करवाऊंगा तुझे मैं, फ्राइडे है ना? हाँ सर। टेंशन ना ले। सर बोरीवली कब आओगे? तो नहीं सर, क्योंकि सूजल आने के लिए पूछ रहा है। सुजल, उसके नोट्स चेक करूंगा मैं पहले। वो मीरा रोड में रहता है ना? ऐसा मीरा रोड पे ही रहता है वो? हाँ बट आता बोरीवली है। अच्छा,
बहुत ही अच्छा बच्चा है। सर अंधेरी सेंटर को कोई केमिस्ट्री सर को भेजो ना, सिर्फ मैथ सर आते हैं वहां पर। क्या करेगा, मारेगा सर को? नहीं सर। अभी आने स्टार्ट हो जाएगा, ट्रेन सब चालू हो रहा है ना। सर आपका हो गया 2 वैक्सीन? अबे दूसरा वैक्सीन में वो बना दूंगा, जैसे रेजोनेंस के ऊपर मैंने ये लिख लिया ना अपना ITN सब, तो ऐसा 1 वैक्सीन के सर्टिफिकेट में सेकंड लिख दूंगा मैं, टेंशन ना ले। सर अभी सेकेंड वैक्सीन ही लिखा जाता है। नहीं, अभी तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है ना फर्स्ट वैक्सीन के बाद, फुल्ली हाँ, सर्टिफिकेट नहीं मिलता। कंप्लीटेशन ऑफ कोविड वैक्सीन ऐसा लिखा था। बस हो जाएगा। सर HRCH सर का हो गया? HRC सबको भी एक ही वैक्सीन लगा है शायद, है ना? हाँ सर, वो बोल रहे अभी लगेगा दूसरा। हाँ, सेकंड वैक्सीन उन्हीं लोगों को लगा होगा जिनका 45 प्लस वाला एज हो गया है, या जिन्होंने पहले जल्दी लगवा लिया था। एक वैक्सीन तो सबका हो गया है। सर वैसे भी केसेस मिल नहीं रहे हैं। हाँ, तो खत्म सा ही हो गया। गणपति आके दो भाई, इससे पहले थर्ड वेव आ जाए, थोड़ा फिजिकल कर लेते हैं, मैं सोच रहा हूँ ना। हाँ सर, पक गए घर पे। थर्ड वेव आ जाएगा तो फिर से बंद करना पड़ जाएगा, अगर आया तो, है ना? आएगा सर, आएगा। अभी मीडिया तालिबान में बिजी है। क्या मीडिया तालिबान में बिजी है। मीडिया तालिबान में बिजी है? बस रहने दो, अभी उसको नहीं, है ना? जब तक केसेस नहीं बढ़ेंगे, है ना, तब तक मीडिया उधर बिजी है। Recording stopped. हाँ बोलो। तो मैंने आपको पर्सनल मैसेज किया लास्ट क्लास का व्हाइट बोर्ड नोट्स का, आपने भेजा नहीं। अरे व्हाइट बोर्ड नोट्स नहीं होता है मेरे पास, मैं रिकॉर्डिंग भेज सकता हूँ तुम्हें। ओके सर। है ना, तुम रिकॉर्डिंग मांग सकते हो। ठीक है, चलो बाय बच्चों। बाय सर। बाय सर।